इस सम में हमें इंडेक्स नंबर निकालना है और उसको इंटरप्रेट करना है। 4 कॉलम्स ड्रॉ करें। आइटम्स, इंडेक्स नंबर, वेट और एक कॉलम छोड़ दीजिए। सबसे पहले वेट का टोटल करें। 5 + 10 + 10 + 30 + 20 + 25, तो आपको मिलेगा 100। अब IW कैलकुलेट ऑन 290 इंटू 5 इज इक्वल टू 1450। अब ऑल क्लियर नहीं दबाना। 315 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 3150। 280 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 2800। 300 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 9000। 315 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 6300। 320 इंटू 25 इज इक्वल्स टू 8000। अब GT प्रेस करें। GT तो आपको मिलेगा 30,700। अब इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला है सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W, क्योंकि वेटेड इंडेक्स नंबर है। वैसे इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। दैट्स फॉर आइटम्स। जब आपने ये इंडेक्स नंबर निकाला होगा तब P1 अपॉन P0 यूज किया होगा इंटू 100। अब हम निकाल रहे हैं वेटेड इंडेक्स नंबर। तो सिग्मा IW विच इज 30,700 डिवाइडेड बाय सिग्मा W विच इज 100, तो इंडेक्स नंबर हो गया 307। अब वो हमें कह रहा है इंटरप्रेट करिए इसको। अब इंटरप्रेट करने का मतलब, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर होता है 100, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हो गया 307, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज है? 207। 100 माइनस कर दीजिए। हमने डेटा कलेक्ट किए प्रोडक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की प्रोडक्शन में 207% का इंक्रीज है। अब ये सिमिलर सम है जो आप खुद करेंगे। यहाँ पर हमें परसेंटेज ऑफ प्राइस रिलेटिव यानी इंडेक्स नंबर दे रखा है, वेट दे रखा है, और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर निकालेंगे विच इज सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट सम। इसमें भी हमें फाइंड इंडेक्स नंबर कह रहा है एंड इंटरप्रेटेड। वेट्स दे रखे हैं यानी वेटेड इंडेक्स नंबर लगेगा। 4 कॉलम्स ड्रॉ करें। आइटम्स ABCDEF। अब इस समय हमें इंडेक्स नंबर नहीं दे रखा है, हमें दे रखा है प्राइस 2015 और 2014 यानी करंट ईयर और बेस ईयर में प्राइस दे रखी है। तो सबसे पहले इंडेक्स नंबर हम निकालेंगे एक एक आइटम का। अब इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0 इंटू 100। मुझे बार बार पीछे नहीं जाना पड़े इसीलिए मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखा है। कैलकुलेटर ऑन करें। 24 टाइप करें डिवाइडेड बाय 30%, राइट। फिर 24 टाइप करें डिवाइडेड बाय 20%। फिर 70 टाइप करें डिवाइडेड बाय 50%। 140। 40 टाइप करें डिवाइडेड बाय 32%। 125। 48 टाइप करें डिवाइडेड बाय 40%। 120। फिर 24 टाइप करें डिवाइडेड बाय 16%। अब वेट्स दे रखे हैं और क्लियर दबाएं। वेट्स का टोटल करें 17 + 15 + 22 + 16 + 12 + 18, तो आपको मिलेगा वेट्स का टोटल एज 100। अब और क्लियर दबाएं। IW 80 इंटू 17 इज इक्वल्स टू 1360। 120 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 1800। 140 इंटू 22 इज इक्वल्स टू 3080। 125 इंटू 16 इज इक्वल्स टू, बीच में और क्लियर नहीं दबाना है, 2000। 120 इंटू 12 इज इक्वल्स टू 1440। 150 इंटू 18 इज इक्वल्स टू 2700। अब ये GT प्रेस करिए। GT ग्रैंड टोटल 12,380।
अब जनरल इंडेक्स नंबर सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, 12,380 डिवाइडेड बाय 100, तो जनरल इंडेक्स नंबर हो जाएगा 123.8। अब वो हमें कह रहा है कि इंटरप्रेट करिए इसको। अब ये जो डेटा कलेक्शन है वो आइटम्स यूज्ड इन फर्नीचर, करेक्ट, उसके बारे में डेटा है, इंटरप्रेट करने को बोल रहा है। बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100 होता है, करंट ईयर का इंडेक्स नंबर हो गया 123.8, तो 23.8% इंक्रीज है। तो क्या फर्क है सम नंबर 2 में और सम नंबर 1 में? सम नंबर 1 में आपको प्राइस रिलेटिव्स यानी इंडेक्स नंबर भी दे रखा था, वेट्स भी दे रखे थे, आपने आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू किया। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने इंडेक्स नंबर एक एक आइटम का खुद निकाला, राइट, और वेट्स दिए हुए हैं और आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू किया। तो ये फर्क है इन दोनों सम्स में। ये सम आप खुद करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर ऑफ 2003 एंड एक्सपेंडिचर ऑफ 2000 दे रखा है। इंडेक्स नंबर निकालिए, फूड, क्लोथिंग, फ्यूल, रेंट, मिसलेनियस का, और आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू करें। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लास्टे पास्चे फिशर्स। 5 मार्क्स का सम आता है, 9 कॉलम्स बनते हैं। तो 9 छोटे छोटे कॉलम्स ड्रॉ करेंगे, A4 साइज आपको जो पेपर मिलता है। पहले में आप आइटम्स लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे P1। P1 होता है प्राइस इन करंट ईयर। 2015 करंट ईयर हो जाएगा। अगर 2014 पुराना ईयर है तो 2015 नया ईयर है, उसको करंट ईयर मानेंगे। ओल्ड ईयर मतलब ये बेस ईयर हो जाएगा। ये होता है करंट ईयर। जो नया साल है, लेटेस्ट है, वो करंट ईयर है, उसकी प्राइस, यानी ये चीज कॉपी करेंगे। फिर P0 कॉपी करेंगे। P0 होता है प्राइस इन बेस ईयर। प्राइस इन बेस ईयर यानी ये वाली चीज कॉपी करेंगे। फिर हम कॉपी करेंगे Q1। Q1 होता है क्वांटिटी इन करंट ईयर। क्वांटिटी इन करंट ईयर, ये वाली चीज कॉपी करेंगे। फिर Q0। Q0 होता है क्वांटिटी इन बेस ईयर, यानी ये कॉपी करेंगे। तो हमने ये 5 कॉलम्स कॉपी कर लिए, आइटम्स P1, P0, Q1, Q0। अब हम इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पे का फॉर्मूला लिखेंगे नीचे, इस टेबल के नीचे। इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पे का फॉर्मूला होता है सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। इंडेक्स नंबर का तो फॉर्मूला यही होता है, पूरे चैप्टर में यही है। Q0 साइड में लिख देने का, इंटू 100। लास्ट पे पुरानी क्वांटिटी यूज करता है, लास्ट पे पुरानी क्वांटिटी यूज करता है, राइट। पाश्चे करंट क्वांटिटी यूज करता है। फॉर्मूला लिखने के बाद 5 लाइन छोड़ दीजिए, उसके बाद पाश्चे का फॉर्मूला लिखिए, सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0, Q1। पाश्चे प्रेजेंट ख्यालों का इंसान है, P फॉर पाश्चे, P फॉर प्रेजेंट ख्याल, नई क्वांटिटी यूज करता है। लास्ट पे पुरानी क्वांटिटी यूज करता है, पाश्चे न्यू क्वांटिटी यूज करता है, राइट। इंडेक्स नंबर का पूरे चैप्टर में फॉर्मूला P1 अपॉन P0 है, राइट। तो ये ट्रिक है, लास्ट पे पुरानी क्वांटिटी यूज करता है। इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला P1 अपॉन P0 है, करेक्ट। Q1 क्वांटिटी ऑफ करंट ईयर पास्ट यूज करता है, बेस ईयर लास्ट पे यूज करता है। अब ये जो P1 Q0 है, P0 Q0 है, और P1 Q1 P0 Q1, ये हमारे बाकी के कॉलम्स बन गए। अब कैलकुलेशन ऑन करें। मुझे चाहिए P1 Q0, मतलब P1 मल्टीप्लाइड बाय Q0। 18 इंटू 20 इज इक्वल टू 360। 31.25 इंटू 10 इज इक्वल टू 312.5। 29.5 इंटू 10 इज इक्वल टू 295। 30 इंटू 6 इज इक्वल टू 180। 25 इंटू 15 इज इक्वल टू 375। 28.8 इंटू 18 इज इक्वल टू, अब जीटी प्रेस करें, जीटी ग्रैंड टोटल, तो ये आ जाएगा। अब और क्लियर करें। अब मुझे चाहिए P0 Q0, राइट। तो 15 इंटू 20 इज इक्वल टू 20 इंटू 10 इज इक्वल टू, फिर 26.5
इंटू 10 इज इक्वल्स टू, फिर 24.8 इंटू 6 इज इक्वल्स टू, फिर 21.25 इंटू 15 इज इक्वल्स टू, फिर 21 इंटू 18 इज इक्वल्स टू। अब जीटी प्रेस करें, करेक्ट। अब ऑल क्लियर प्रेस करें। अब आपको P1 Q1 निकालना है। P1 इंटू Q1, तो 18 इंटू 30 इज इक्वल्स टू, फिर 31.25 इंटू 15 इज इक्वल्स टू, फिर 29.5 इंटू 15 इज इक्वल्स टू, फिर 30 इंटू 8 इज इक्वल्स टू, फिर 25 इंटू 25 इज इक्वल्स टू, फिर 28.8 इंटू 30 इज इक्वल्स टू। अब जीटी प्रेस करें। जीटी स्टैंड फॉर ग्रैंड टोटल, ऑटोमेटिकली टोटल हो जाता है। अब आपको चाहिए P0 Q1, 15 इंटू 20 इज इक्वल टू, sorry, P0 Q1, 15 into 30 is equal to, which is 450. 20 into 15 is equals to 300. 26.5 into 15 is equals to 24.8 into 8 is equals to 21.25 into 25 is equals to 21 into 30 is equals to, you will get 630. अब GT प्रेस करें, right? तो this way you have to find the totals. 9 कॉलम्स हो गए। अब आपने जो यहाँ पे 5 लाइन्स छोड़ी है उसमें आप वैल्यूज पुट करेंगे। P1 Q0 ये है और सेकंड वैल्यू ये है 2040.9 divided by 1610.55 into 100, you will get this. Next two values, P1 Q1 and P0 Q1. So 300180.25 divided by 2507.15 into 100 is 126.85. Index number of fissures is root of IL into IP. So root of IL, large sphere, into Paschal, right? Calculus on करें 126.72 इंटू 126.85, फिर इज इक्वल टू दबाएं, उसके बाद रूट दबाएं, यानी 126.72 इंटू 126.85, फिर इज इक्वल टू दबाना है, फिर रूट दबाना है, एंड यू विल गेट दिस आंसर। अब ये सम कितनी बार बोर्ड में आ चुका है देखिए, 5 बार, राइट? इसको आप खुद सॉल्व करेंगे, फिर वीडियो के एंड में मैं इसका सॉल्यूशन दिखा दूंगा। लेट अस गो फॉर फोर्थ सम। अब ये सम बहुत टफ है, ध्यान देना। लास्ट पे पार्शियल फिशर्स, सो 9 कॉलम्स ड्रॉ करें। सबसे पहले आइटम्स। अब मुझे P1 चाहिए। P1 होता है प्राइस इन द करंट ईयर, प्राइस इन द करंट ईयर। अब इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट में देखिए केजी है, क्वांटिटी में भी केजी है, ओके। यूनिट कॉमन होना चाहिए, हमेशा कॉमन यूनिट होना चाहिए। कॉमन नहीं है तो हमें कॉमन करना पड़ेगा। यूनिट तो कॉमन है पर एक नंबर है 20, तो जब भी नंबर हो तो उस नंबर को प्राइस से डिवाइड कर देने का। जैसे प्राइस 120 है तो हम डिवाइडेड बाय 20 कर देंगे, तो हम 6 लिखेंगे। मेहरबानी करके 120 मत लिखना, रॉन्ग मिलेगा, है ना? हमें लिखना है 6, क्योंकि अगर यूनिट के कॉलम में एक नंबर है और वो नंबर 1 से बड़ा है तो उस नंबर से प्राइस को डिवाइड करना है, ये थंब रूल है। सेकंड पे आते हैं, केजी।
और ग्राम एंड ग्राम यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम नहीं है, तो ग्राम को किलोग्राम कन्वर्ट कर देंगे, प्राइस एज इट इज रखेंगे, ये रूल्स हैं। तो आप प्राइस को एज इट इज रखोगे 24, क्योंकि ग्राम्स को किलोग्राम में कन्वर्ट करना इजी होता है। अब यहाँ पर क्विंटल है, यहाँ पर केजी है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट अलग है, तो हमें कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट होना चाहिए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक क्विंटल में 100 केजीज होते हैं, तो हम प्राइस को डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, प्राइस को डिवाइडेड बाय 100। तो हम 2800 कॉपी नहीं करेंगे, हम 2800 डिवाइडेड बाय 100, 28 कॉपी करेंगे। नेक्स्ट, डजन, पीसेस एंड पीसेस। तो डजन में 12 पीस होते हैं, पता है ना, तो प्राइस को डिवाइडेड बाय 12 कर दीजिए, तो 72 डिवाइडेड बाय 12 इज 6। तो हमें P1 ध्यान से कॉपी करना है, ये सब में हमने न्यू सीखा। अब P0 में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो P1 में किया है वही P0 में करना है। यहाँ पे डिवाइडेड बाय 20, तो आपको 4 कॉपी करना है, ये एज इट इज कॉपी करना है, एज इट इज कॉपी करना है। डिवाइडेड बाय 100, तो पूरा फोकस आपका P1 पे था, तो P0 फ्री है, वहां पे डिवाइड बाय 100 किया तो उसको भी डिवाइड बाय 100, इधर डिवाइड बाय 12 किया है तो इधर भी डिवाइडेड बाय 12। तो P1 पे हमें थोड़ा फोकस करना है, P0 तो सेम, जो P1 किया वही P0। अब क्वांटिटी Q1, कंजम्पशन ऑफ करंट ईयर, तो 7 कॉपी करेंगे। मैंने बताया था ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 4000 ग्राम्स इज 4 किलोग्राम, राइट। फिर 15 और 35 पीसेज एज इट इज। सेम क्वांटिटी ऑफ बेस ईयर Q0, राइट। तो आप 5 कॉपी करेंगे। फिर 2400 ग्राम्स हैं, तो आप कॉपी करेंगे 2.4, 2.4 कॉपी करेंगे। फिर 10 और 30। अब ये हो गया, फॉर्मूलाज लिखेंगे। इंडेक्स नंबर ऑफ लास्ट पे मैंने बताया था, पूरे चैप्टर में इंडेक्स नंबर का फॉर्मूला होता है P1 अपॉन P0, राइट। सिग्मा सिग्मा आगे डाल दिया। अब लास्ट पे यूज करता है पुरानी क्वांटिटी Q0 Q0, राइट। 5 लाइन छोड़ दीजिए, 5 है करंट क्वांटिटी यूज करता है, P1 अपॉन P0, Q1 इंटू 100, राइट। तो लास्ट पे पुरानी क्वांटिटी यूज करता है, 5 नई क्वांटिटी यूज करता है। लास्ट पे पुरानी क्वांटिटी P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1, P0 Q1। कैलकुलेटर ऑन करें फटाफट। P1 Q0, 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 24 इंटू 2.4 इज इक्वल टू 28 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 30 इज इक्वल्स टू, एंड GT प्रेस करें, ग्रैंड टोटल। अब और क्लियर दबा दें। P0 Q0, 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू विच इज 20। छोटी सी छोटी कैलकुलेशन कैलकुलेटर पे करें। 20 इंटू 2.4 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 30 इज इक्वल्स टू, एंड GT प्रेस करें। अब और क्लियर दबा दें। P1 इंटू Q1, 7 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 7, 7 इंटू 6 मैंने सेम थी 42। 24 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, फिर 28 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 35 इज इक्वल्स टू, करेक्ट, एंड देन GT, ग्रैंड टोटल। अब और क्लियर करें। P0 Q1, 4 इंटू 7 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 20 इंटू 15 इज इक्वल्स टू 4 इंटू 35 इज इक्वल्स टू, एंड देन GT, ग्रैंड टोटल, राइट। अब ये हो गया। अब आपने लाइन्स छोड़ रखी हैं, वहां पे वैल्यूज पुट करेंगे, एंड फर्स्ट सेकेंड वैल्यू पुट करेंगे तो लास्ट पे आ जाएगा।
एंड थर्ड फोर्थ पहले पुट करेंगे तो 5 6 का आ जाएगा। फिशर्स इंडेक्स नंबर रूट ऑफ आई एल इंटू आई पी, तो रूट ऑफ 141.13 इंटू 140.14। अब मैंने बताया था 141.13 इंटू 140.14 इज इक्वल टू दबाना, उसके बाद रूट दबाना, तो ये आंसर आएगा। ओके, अब नेक्स्ट, ये भी सेम यूनिट वाला है। लेट अस ड्रॉ द 9 कॉलम्स। सबसे पहले आइटम्स P1। P1 होता है प्राइस इन करंट ईयर, करंट ईयर की प्राइस। मैंने बताया था यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना चाहिए, तो केजी 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 सेम है, पर नंबर है 20। क्या करने का? परफेक्ट, 20 से डिवाइड। अगर आप ये सोच रहे हो तो बिल्कुल सही, 14। यूनिट ऑफ मेजरमेंट सेम होना चाहिए, डजन डजन। ओके, पर यहाँ पे पीसेस, तो इसको डजन में कन्वर्ट कर देंगे अब, क्योंकि डजन के बाजू में इधर नंबर है, तो रूल ये कहता है कि पहले प्राइस को नंबर से डिवाइड करो, तो डिवाइडेड बाय 5 कर दो, राइट। तो 140 डिवाइडेड बाय 5 28, तो अपने यहाँ पे 28 लिखा, राइट। फिर केजी, ग्राम, केजी, तो ये जब क्वांटिटी कॉपी करेंगे तो 5000 ग्राम की जगह 5 किलोग्राम लिख लेंगे, राइट। तो प्राइस एज इट इज कॉपी कर रहे हैं 8, यहाँ पे हमने एज इट इज 8 कॉपी किया। फिर लिटर, लिटर एंड लिटर, पर एक नंबर है, तो नंबर है तो टेंशन ही नहीं है, क्या करने का? उस नंबर से डिवाइड कर देने का। नंबर आता है तो समझो फ्री हिट है, 58 डिवाइड बाय 5, 58 डिवाइड बाय 5 11.6। अब मुझे P0, तो P0 में तो दिमाग ही नहीं लगाना है, जो P1 में किया है डिवाइड बाय 20 किया है तो डिवाइड बाय 20 कर दो, डिवाइड बाय 5 किया है तो डिवाइड बाय 5 कर दो, राइट। 120 डिवाइड बाय 5 24 आएगा तो 24 लिख लो, करेक्ट। फिर ये सेम लिखा है तो यहाँ पर भी सेम लिखना है, इसको डिवाइड बाय 5 किया तो इसको भी डिवाइड बाय 5 करना है। तो P0 तो फ्री हिट है, 52 डिवाइड बाय 5 करोगे तो 10.4 आ जाएगा। अब आते हैं Q1 क्वांटिटी, ये एज इट इज लिखेंगे 15। 48 पीसेस की जगह हम डजन लिखेंगे, क्योंकि यूनिट ऑफ मेजरमेंट डजन होना चाहिए, तो 4 डजन। फिर 4 kg 20 लीटर्स, राइट। Q0 में 10 और वहां तो 3 डजन ही दे रखा है, तो 3 ही कॉपी करेंगे, राइट। 5000 ग्राम्स, अब 5000 ग्राम्स की जगह आप क्या कॉपी करोगे? 5, क्योंकि आपने किलोग्राम में कन्वर्ट किया है, और 50। अब P1 Q0, P0 Q0, P1 Q1 एंड P0 Q1। इस समय हमें बोला गया है कंप्यूट आइडियल इंडेक्स नंबर, तो आइडियल इंडेक्स नंबर होता है फिशर्स, तो उस केस में हम फिशर्स इंडेक्स नंबर एज एन आइडियल इंडेक्स नंबर लिखेंगे और ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। रूट में P1 अपॉन P0, Q0 Q0, फिर रूट में ही इंटू दबा के P1 अपॉन P0, Q1 Q1, और रूट के बाहर 100, रूट के बाहर 100 है, याद रखना, ओके। तो ये सारी वैल्यूज हम निकालेंगे, करेक्ट। आप कैलकुलेटर्स पे निकाल देंगे, जीटी प्रेस करेंगे, अब आपको उसकी प्रैक्टिस हो गई है, राइट। एंड वैल्यूज पुट करेंगे ना। वैल्यूज कैसे पुट करेंगे? 438 अपॉन 308, फर्स्ट टू वैल्यूज, इंटू 586 अपॉन 410 इंटू 100। अब कैलकुलेटर ऑन करें, 438 इंटू 586 डिवाइडेड बाय 308 डिवाइडेड बाय 410 इज इक्वल टू, फिर रूट, फिर इंटू 100, राइट। चलो, अब ये 2012 का सम है, ये आप खुद करेंगे। इसमें 1 टन है, 1 टन में याद रखना 1000 किलोग्राम्स होते हैं, राइट। क्विंटल में 100 होते हैं, 1 टन में 1000 किलोग्राम्स होते हैं। लेट्स गो फॉर द लास्ट सम ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें हमें टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, और मार्च 2024 में टोटल एक्सपेंडिचर वाला ही सम आया था, तो ये क्वांटिटी नहीं है, टोटल एक्सपेंडिचर है। मान लीजिए मैं कहता हूं कि मैंने एक पेन 2 रुपए की है और 20 रुपए की पेन खरीदी है, तो कितनी पेन खरीदी होगी? 10, क्योंकि 20 रुपए टोटल खर्चा है और 2 रुपए की एक पेन है, तो हमें प्राइस दे रखा है और एक्सपेंडिचर दे रखा है। नंदलेस 9 कॉलम्स ड्रॉ होंगे, 9 कॉलम्स ड्रॉ करें। आइटम्स P1, तो P1 है प्राइस इन करंट ईयर, तो मैंने ये कॉपी कर लिया। P0 प्राइस इन बेस ईयर, ये कॉपी कर लिया।
अब याद रहे टोटल एक्सपेंडिचर दे रखा है, क्या दे रखा है, टोटल एक्सपेंडिचर। अब बेस ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर जाता है 7th कॉलम में, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, फिफ्थ कॉलम, सिक्स्थ कॉलम, 7th कॉलम, इधर लिखोगे 7th कॉलम में बेस ईयर का एक्सपेंडिचर 7th कॉलम में जाएगा, और करंट ईयर का एक्सपेंडिचर 8th कॉलम में जाएगा, 8th कॉलम में। तो 7-8 वाला समय ये कौन सा समय, 7-8 वाला समय, 7th कॉलम और 8th कॉलम दिया हुआ है। टोटल एक्सपेंडिचर है ना 7-8। इस बार भी बोर्ड में एक्सपेंडिचर वाला सम रिपीट होने के चांसेस मैक्सिमम है। अब Q1, अब देखिए मेरे पास P1 Q1 है, अगर उसको मैं डिवाइडेड बाय Q1 कर देता हूँ तो Q1 Q1 कट हो जाए, डिवाइडेड बाय P1 कट कर देता हूँ तो P1 P1 कट हो जाएगा, तो मुझे मिलेगा क्या, Q1। तो लॉजिकली मैं क्या करूंगा, Q1 निकालने के लिए ये जो P1 Q1 है उसको P1 से डिवाइड कर दूंगा। भाई 720 रुपये का टोटल खर्चा किया है, 120 रुपये एक की प्राइस है, तो डिवाइड करोगे तो क्वांटिटी आ जाएगी ना, करेक्ट। कैलकुलेट ऑन 720 डिवाइडेड बाय 120, 6। सिमिलरली 600 डिवाइडेड बाय 120, 600 डिवाइडेड बाय 120 is 5। 800 divided by 160 is 5। 1000 divided by 200 is again 5, right? 1200 divided by 300 is 4, correct? Q0। अब मेरे पास P0 Q0 है और मेरे पास P0 है, क्या करना चाहिए, अगर आप डिवाइड सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही, 400 डिवाइडेड बाय 100, 400 divided by 100 is 4। 500 divided by 100, now 500 divided by 100 is 5। 600 divided by 150, 600 divided by 150 is 4। 1080 divided by 180, 1080 divided by 180, 1000 divided by 250 is 4, correct। अब P1 Q0, P1 into Q0, right? P1 into Q0, P1 into Q0, P1 into Q0, P1 into Q0, right? टोटल इसका टोटल इसका टोटल। नाउ P0 Q1, P0 Q1, P0 Q1, P0 Q1, P0 Q1, P0 and Q1, and then you will press the grand total, करेक्ट। अब हमने फॉर्मूला ऑलरेडी लिखा हुआ है लास्ट पे पाश्चे का, करेक्ट, इसमें पाश्चे और फिशर्स का आ गया है, राइट। पाश्चे का फॉर्मूला प्रेजेंट क्वांटिटी Q1 Q1 यूज करता है, फिशर्स का रूट वाला लगाना पड़ेगा, राइट। अब 4120 इंटू 4320 डिवाइडेड बाय 3580 डिवाइडेड बाय 3750 इज इक्वल टू फिर रूट, फिर इंटू 100। अब मैं आपको बोर्ड वाला सम का सॉल्यूशन जो 5 बार आ चुका है वो दिखा देता हूँ। इट इज अज्यूम्ड आपने ये कर लिया है खुद, और फिर आप इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। चेक दिस, राइट। ये उसका टेबल है और ये उसकी वैल्यूज। विश यू गुड लक।